साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का 10वीं का ओपन स्कूल का रिजल्ट जो घोषित हुआ है, उसको लेकर कुछ साथियों में भ्रांतियां हैं अपने रिजल्ट को लेकर, फाइनल रिजल्ट को लेकर। तो साथियों कंप्लीट वीडियो देख लेना। आपको जो अपने रिजल्ट देखने में जो भ्रांतियां हैं, जो साथियों आपको कमी महसूस हो रही है, आपको रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा क्योंकि टोटल नंबर जो आपके हैं उनका कुल जोड़ अलग आ रहा है, लेकिन जो क्वालिफाइड में नंबर दिए गए हैं, अंक दर्शाए गए हैं, वो अलग दिखाए गए हैं, इसलिए आप कन्फ्यूज़न में हैं। तो साथियों ये आपकी कन्फ्यूज़न पूरी तरह से निकाल दी जाएगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। तो साथियों मान लीजिए जैसे आपके पास एक सब्जेक्ट है हिंदी और उसकी थ्योरी में आपने लिए 32 नंबर और आपके उसके अंदर असेसमेंट में नंबर लगे 8, तो टोटल नंबर हुए 40। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में आपने 30 नंबर थ्योरी में लिए और 10 नंबर आपके असेसमेंट में यानी एसएसए में लगे, तो 40 आपके इसमें हुए। मैथ में भी ऐसे ही मान लीजिए आपके 32 नंबर थ्योरी में आए, 8 आपके एसएसए में लगे, तो 40 आपको उसमें मिले। इसी प्रकार सामाजिक के अंदर 30 आपके थ्योरी में आए और 10 आपके एसएसए में लगे, तो 40 नंबर आपके इसमें भी हुए। साइंस की जहाँ तक बात है, साइंस में मान लीजिए आपने थ्योरी में 25 अंक प्राप्त करे, एसएसए में आपके 10 लगे, 20 आपको प्रैक्टिकल में लगे, तो टोटल नंबर आपके हुए 55। फिजिकल एजुकेशन या संस्कृत या जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका है, मान लीजिए उसमें आपने थ्योरी में प्राप्त अंक किए 30, एसएसए में आपको असेसमेंट में मिले 10 और प्रैक्टिकल में मिले 20, तो 30 + 10 + 20 यानी 60। अगर हम टोटल इसका प्लस करेंगे 40 + 40 + 40 + 40 + 55 + 60, तो 275 हुए। लेकिन जब हम क्वालिफाइड मार्क्स देखते हैं तो वहाँ क्वालिफाइड में इन्हीं नंबरों के आधार पर 235 अंक दिखाए जाते हैं। तो इसका मतलब सिंपल और सादा है। तो साथियों जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ये 6 सब्जेक्टों का टोटल किया है, लेकिन जो आपके पास नंबर दिखाए गए हैं वो 5 सब्जेक्टों में से दिखाए गए हैं। वो आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं उनके नंबर जोड़कर आपको क्वालिफाइड और रिजल्ट पास में दिखाया गया है। यानी इन 6 सब्जेक्टों में से जिस सब्जेक्ट के अंदर आपके कम अंक आए हैं उसको दूर कर दिया गया है और 5 जो सब्जेक्ट हैं उनकी आपकी मेरिट बनाई है। इससे आपको बेनिफिट हुआ है क्योंकि कम नंबर वाला सब्जेक्ट टोटल औसत से बाहर चला गया। और साथियों जो ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में यदि आपके ज़्यादा नंबर आए हैं तो ये ज़्यादा नंबर आपके मेरिट को उठाने में काम आएंगे। अगर आपको किसी मेन सब्जेक्ट में नंबर कम हासिल हुए हैं तो वो मेन सब्जेक्ट के नंबर परसेंटेज से हट जाएंगे और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि ये आसान सब्जेक्ट होता है, अपनी मनपसंद का सब्जेक्ट होता है और इसमें नंबर भी ज़्यादा आते हैं बच्चों को क्योंकि ये आसान सब्जेक्ट लेता है बच्चा, तो जो इसके नंबर आते हैं वो ज़्यादा आते हैं और जो मेन सब्जेक्ट है उसमें नंबर कम आते हैं। तो मेन सब्जेक्ट के नंबर हटकर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के नंबर टोटल में जुड़ जाते हैं, इसीलिए अंकों का ये अंतर दिखाई देता है। आपको टोटल मार्क्स में अलग नंबर दिखाई देते हैं, क्वालिफाइड में अलग नंबर दिखाई देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये क्राइटेरिया है ये समझ में आया होगा। तो साथियों अगर आपको चैनल के द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लग रही है, चैनल के द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है वो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे साथी अपने रिजल्ट को लेकर इसी तरह के प्रश्नों में उलझे हुए हैं कि कैसे रिजल्ट के अंदर 2 तरह के नंबर दिखाए गए हैं, एक जगह ज़्यादा नंबर दिखाए गए हैं, दूसरी तरह जगह कम दिखाए गए हैं। यानी आपके जो क्वालिफाइड के पास नंबर दिखाए गए हैं असली में वो नंबर आपके ओरिजिनल नंबर हैं और वो 500 में से ही आपको उनकी परसेंटेज निकालनी है। मान लीजिए जैसे आपके 235 नंबर हुए तो इस ये 500 में से नंबर आए तो 235 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी 500 में से परसेंटेज निकालेंगे। यदि 235 को 5 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 40.70,
यानी कि 40.7 यानी 70, 40.70 यानी 40.70 आपकी परसेंटेज हुई यदि आपके 235 नंबर आपके आए हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट के नंबर हैं। तो इस प्रकार आप अपने अंकों की परसेंटेज यानी प्रतिशत निकाल सकते हैं कि आपके कितने परसेंट हुए हैं इस 10वीं क्लास की बोर्ड क्लास के अंदर। तो साथियों, बड़ा आसान है रिजल्ट को देखना। रिजल्ट की साइट आपको दी गई है, सभी साथियों ने रिजल्ट देख भी लिया है, लेकिन देखने के बाद जो भ्रांति और जो कन्फ्यूज़न थी वो मैंने अभी दूर कर दी है। आप आराम से अपने परसेंटेज और अपने अंकों को देख सकते हैं कि कौन से अंक सिर्फ टोटल अंक हैं और कौन से अंक आपके असलियत अंक हैं जो आपकी परसेंटेज को बढ़ाते हैं और दिखाते हैं। तो जो क्वालिफाइड के पास अंक हैं वो आपके असली और ओरिजिनल अंक हैं, और उन्हीं अंकों के आधार पर आपकी परसेंटेज बढ़ती है और उन्हीं के आधार पर आपकी परसेंटेज देखी जाती है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको 10वीं क्लास का रिजल्ट मिलने के बाद आप आसानी से अपने अंकों का ब्यौरा देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि कौन से नंबर आपके वैल्यूएबल यानी आपके रिजल्ट के फाइनल नंबर हैं। तो साथियों, जो ये चैनल द्वारा जानकारी दी गई है, यदि आपको अच्छी लगी तो दोबारा आपसे गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, क्योंकि जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे चैनल को मोटिवेशन मिलती है, चैनल मजबूती मिलती है और चैनल को एक हौसला भी मिलता है, और अगली बार आपको उससे भी बेहतरीन अपडेट आपके लिए चैनल लेकर आता है। तो साथियों, इसी प्रकार चैनल के साथ प्यार और समर्थन बनाए रखना। भविष्य में जैसे ही शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले स्टिक विश्लेषण के साथ आपके इस प्रिय चैनल पर मिल जाएगी। तो साथियों, आज की इस अपडेट में हम यहीं लेते हैं विराम। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम, नमस्कारम।